दिल्ली पुलिस जीडी एंड अदर सेंटर एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन पर क्वेश्चन सीरीज। दिल्ली पुलिस जीडी या अदर सेंटर एग्ज़ाम के अंदर जीके जीएस का एक अहम रोल होता है जो आपके पूरे पेपर के 50% को कवर करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रत्येक टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज आपके सामने रूबरू करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले खुद के मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज है, ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको कितने क्वेश्चनों का सही आंसर पता था। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, गांधी जी या राजेंद्र प्रसाद। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 1940 में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है कुछ व्यक्तियों को लेकर आंदोलन शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र पहली बात गांधी जी ने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया था? बम्बई, कलकत्ता, दक्षिण अफ्रीका या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न को तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तिथि के अनुसार आपको लगाना है खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रोलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह। तो खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल भी होती है 1918 में, चंपारण होता है 1917 में और रोलेट एक्ट का विरोध किया जाता है 1919 में। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है 1917 के अंदर, नो डाउट। उसके बाद खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल के अंदर ये दोनों 1918 में होते हैं, लेकिन पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है और उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है और रोलेट एक्ट का विरोध किया जाता है 1919 में। तो आप तिथि के अनुसार आप लगा सकते हैं ये मार्च में हुआ था और ये खेड़ा आंदोलन उसके 7 दिन बाद होता है। तो सबसे पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। ये जो ऑप्शन है किसमें है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल शुरू किस आंदोलन में शुरू की गई थी? तो गांधी जी द्वारा प्रथम जो भूख हड़ताल है वो कहाँ से शुरू की जाती है ये बताना है आपको। चंपारण सत्याग्रह से, खेड़ा आंदोलन से, अहमदाबाद मिल हड़ताल या सभी से? तो सबसे पहली बार गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद मिल हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गांधी जी और इरविन के बीच 11 सूत्री मांग पर सहमति कब बनी? तो इन 11 सूत्री मांगों को जब स्वीकार किया गया था, इनमें से कुछ मांगों को, तो ये सहमति गांधी जी और इरविन के बीच में बनती है 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चोरा चोरी हत्याकांड की घटना कब घटित होती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चोरा चोरी हत्याकांड की घटना कब घटित होती है? तो ये घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी हत्याकांड कहाँ स्थान है? कहाँ? यूपी का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे सामान्य लोग जब सफाई कर रहे थे तो पुलिस के द्वारा उन पर फायरिंग की जाती है और उसके बाद सामान्य जो लोग हैं इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और आग लगाने से लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और इसी हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन हैं। 4 आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा असत्य है। इंडियन ओपिनियन व यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी के थे, बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया दोनों समाचार पत्र गांधी जी के थे।
9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये भी गांधी जी की याद में मनाया जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक किया गया, बिल्कुल नमक कानून को तोड़ा गया। नेटल भारत कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा इंडिया में की गई। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि नेटल भारत कांग्रेस की स्थापना जरूर महात्मा गांधी जी ने की, लेकिन इसकी स्थापना इंडिया में न कर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता या वाराणसी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है बम्बई के ग्वालियर टैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा कर समुद्र के तट पर नमक किसके द्वारा बनाया गया? तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य तक किसने यात्रा की थी? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी या केलपक्कम। तो ये तमिलनाडु के अंदर जिन्होंने यात्रा की, नमक बनाया था, उनका नाम था राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी समांतर सरकार कहाँ गठित की गई थी? तो सबसे लंबी समांतर सरकार बनी थी सतारा में 1943 से लेकर 1945 तक। ये सबसे लंबी सरकार बनी थी। और सबसे छोटी सरकार पूछा जाए तो ये बलिया में बनी थी, केवल 7 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित होती है? तो ये वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांगें 11 सूत्री में शामिल थी? 11 सूत्री जो मांगे गांधी जी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था वायसराय इरविन को, उसमें कौन कौन सी मांगे शामिल है? सभी कैदियों को रिहा किया जाए, ये बिल्कुल एक प्रमुख मांग थी। नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये भी सही है। कर में 50% की कटौती कर दी जाए, ये भी मांग थी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें कि आपको पूछा क्या जा रहा है। कुछ बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते कि सत्य पूछे असत्य। क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो असत्य कथन जो पूछा जा रहा है, तो चारों में ये बताना है कि कौन सा सही इसमें नहीं है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में होती है, बिल्कुल। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, ये भी सही है। पुन्ना समझौता या पुन्ना पैक्ट 1932 में होता है। खिलाफत आंदोलन 1921 नहीं, खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में ही शुरू हो जाता है और उसके बाद गांधी जी 1920 में उसके साथ जुड़ते हैं, 1921 में नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है? तो कांग्रेस का एकमात्र जो अधिवेशन था बेलग्राम कर्नाटक का, उसमें अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। और वो कौन से क्रम का है? तो ये 40वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है 1924 के अंदर बेलग्राम कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तिलक फंड का गठन कब किया गया? तिलक फंड का गठन कब किया गया? तिलक का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद तिलक फंड का आयोजन किया गया था। ये कौन से आंदोलन से संबंधित था? चंपारण, असहयोग, खेड़ा या भारत छोड़ो? तो असहयोग आंदोलन के समय तिलक फंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो 8 अप्रैल 1942 को रखा गया था, लेकिन यह प्रारंभ हुआ था अगले दिन 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केरल के मालाबार तट पर पायनोर तक नमक यात्रा कर नमक किसने बनाया था? पीछे हमने तमिलनाडु का पूछा था, यहाँ अब केरला का है कि केरला के मालाबार तट पर पायनोर तक यात्रा कर नमक बनाने वाले जो थे उनका नाम था केलपक्कम। क्या था? केलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 35% प्लेग बोन्स का संबंध किससे था? प्लेग बोन्स 35% का किसानों और मालिकों के बीच में समझौता हो गया था। ये किससे संबंधित था? तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल से संबंधित, जहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन चुने। अब कुछ
कथन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताने कि इसमें से कौन से सत्य हैं। पहला है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अमृतसर के राष्ट्रवादी नेता थे। बिल्कुल दोनों, और इनकी गिरफ्तारी होने के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा दिया गया। बिल्कुल दलितों को हरिजन जो है वो गांधी जी ने ही बोला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। बिल्कुल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, उसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। चौथा है तुर्की के खलीफा को सभी मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे। बिल्कुल तुर्की के खलीफा को सभी मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे, इसी की वजह से ही खिलाफत आंदोलन होता है। तो ये चारों ही कथन यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ABCD जिस ऑप्शन के अंदर है वो हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के मुख्य क्वेश्चन। गांधी जी के आंदोलनों से संबंधित काफ़ी नेशनल मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है गांधी जी का, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लेके आए हैं। तो अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, ताकि सभी को इस निःशुल्क भरी हो जो GD दिल्ली पुलिस या सेंट्रल लेवल एग्जाम में GK GS का जो अहम रोल होता है, उसकी एक अलग रणनीति बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई है, उससे सभी को फायदा हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होगा उसी टॉपिक पर हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद।